दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जैसा आप जानते हैं कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस की, डिजाइन एंट्रेंस की काफी सारी बुक्स हमने तैयार की हैं। मेरे से लोग अक्सर टेलीफोन पे पूछते हैं कि सर, क्या बगैर कोचिंग के हमारे को एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छे रैंक आ जाएंगे? क्या एक मेंटर की जरूरत नहीं है हमें? क्या रेगुलर हमारे बच्चे के ऊपर किसी देखभाल की जरूरत नहीं है जो देख सके कि इसकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए सिर्फ किताबों पर निर्भर कर जाएं? कोचिंग सेंटर वाले 20-50 हजार रुपए ले लेंगे लेकिन हमारे बच्चे की अच्छे से तैयारी करा देंगे। बहुत से पेरेंट्स को एक गलतफहमी है कि पैसे देकर आप कुछ भी खरीद सकते हो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हजारों एस्पिरेंट्स हर साल एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, चाहे आईआईटी का इम्तिहान हो, चाहे एनआईटी का इम्तिहान हो, चाहे निफ्ट का हो, चाहे आर्किटेक्चर का हो, चाहे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का हो, सीटीयू सीट का इम्तिहान हो, कोई भी इम्तिहान हो, हजारों बच्चे हर साल बैठते हैं। सीट्स लिमिटेड हैं, सरकारी कॉलेज में तो और भी बहुत कम सीट्स हैं। तो लाजमी बात है कि जो मेधावी छात्र हैं, जिनका रैंक अच्छा है, उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप अपने शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छाएं पूरी कर सकते हो। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लोग बाग मेरे से अक्सर ये सवाल करते हैं, क्या हम किताबों पर निर्भर हो सकते हैं? आपने किताब लिख दी आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग, आपने किताब लिख दी कंप्लीट एंट्रेंस गाइड फॉर बीएफए, कंप्लीट एंट्रेंस गाइड फॉर जेबीआर सनाटा। क्या संभव है ये? क्या किताबों से संभव है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना? दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है संभव है। बुक्स वर्सेस कोचिंग सेंटर के मैं आपको फायदे नुकसान बताता हूं। देखिए, बुक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप डिपेंड नहीं कर रहे कि किस समय आपको पढ़ना है। आपकी कोई बंदिश नहीं है। कोचिंग सेंटर में एक समय निश्चित है, उसी समय आपको जाना है। आंधी तूफान बारिश आ रही है, आपको उसी समय जाना है। सड़क पे पानी भरा है, आपको उसी समय जाना है। बुक्स की ये बंदिश नहीं है। जब आपका मन पड़े, किताब खोलिए, उसमें मॉक टेस्ट कीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए, उसमें जो फंडामेंटल समझाए गए हैं, जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको पढ़िए, समझिए, कापी कलम उठाइए, शुरू हो जाइए। दूसरा बड़ा सबसे फायदा उसका यह है कि बहुत सारे छोटे शहरों में, रिमोट कॉर्नर्स में कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं। दूर दराज के इलाकों में हमारी किताबें उपलब्ध हैं, अमेजन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। आप कहीं पे भी बैठिए, चाहे आप रात के 2 बजे किताब को ऑर्डर कीजिए, चाहे सुबह के 7 बजे, ये सुविधा आपके पास उपलब्ध है। जो सुविधा कोचिंग की उपलब्ध नहीं है, उनकी समय की मर्यादाएं हैं, उसका आपको पालन करना है। उसी समय आप जाके कोचिंग ले सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा उसका यह है कि हर स्टूडेंट का पेस ऑफ लर्निंग में बड़ा अंतर है। किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को जल्दी बात समझ में आती है, किसी को 4 बार, 6 बार, 8 बार अभ्यास करने के बाद समझ में आएगी। तो कोचिंग सेंटर में वो एक प्रकार की हीन भावना का, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। और जब वो देखता है कि दूसरे सहपाठी फटाफट जवाब दे रहे हैं, तो उसको लगता है कि मेरे बस का कुछ नहीं। जब वो देखता है कि किसी भी प्रश्न पे, किसी भी प्रॉब्लम पे, किसी भी सवाल पे दूसरे सहपाठी तुरंत ना सिर्फ उत्तर दे रहे हैं बल्कि अपनी जिज्ञासाएं भी टीचर के सामने रख रहे हैं, तो उसे लगता है कि जरूर मेरे में कुछ कमी है। वो कोचिंग सेंटर जाता तो रहता है, लेकिन अनमने मन से।
क्योंकि अपने आप को कंपेयर करता है दूसरों के साथ, उसको लगता है मेरे बस का कुछ नहीं। इस प्रकार की कठिनाई बुक्स के साथ नहीं रहती। आप एक शांत वातावरण में अपने स्टडी रूम में या इवन अपने बेडरूम में पढ़ रहे हैं, किसी से आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और कितना सही या कितना गलत आपने पढ़ा वो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पीछे उसका आंसर का मिलान करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये भी बात नहीं है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या खराब चल रही है। कितने मिनट में कितने सवाल आपने हल करे, एमसीक्यू कितने हल करे या पीटीक्यू एमएसक्यू कितने हल करे, आपको पता चल जाएगा। कितनी देर में आप स्केच बना पाए, आपको पता चल जाएगा। तो बुक्स के द्वारा पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है। अब यह भी सवाल आता है कि हम किसी भी किताब को पढ़ लें। बाजार में जो ढेरों किताबें उपलब्ध हैं, हर पब्लिशर ने किताब छाप रखी है। किसी भी किताब को खरीदने से पहले यह देख लीजिए कि जिन राइटर्स ने उन किताबों को लिखा है उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका अपना अनुभव क्या है, उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ काम किया भी है कि नहीं किया। बहुत सारी किताबें प्रतिष्ठित पब्लिशर्स की ऐसी हैं जिसमें लिखा होता है टीम ऑफ एक्सपर्ट। दोस्तों, कोई टीम ऑफ एक्सपर्ट नहीं है। ये कंपाइलेशन है तरह तरह की किताबों से, तरह तरह के ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल से। कोई इनका एक्सपर्ट्स की टीम नहीं होती। एक आर्किटेक्ट को पता है कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस में क्या आने वाला है। स्केच बनाने वाले को पता है कि स्केचिंग की क्या टेक्निक्स हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल कैसे हल करने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के, किस प्रकार से सवालों को हल करना है, किस प्रकार के सवाल आर्किटेक्चर इंटरेस्ट में आते हैं, किस प्रकार के सवाल डिजाइन इंटरेस्ट में आते हैं, किस प्रकार के सवाल बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सही किताबों का भी चुनाव करें। मैं क्योंकि किताबों से जुड़ा हूं तो ढेरों किताबें हैं, दूसरे राइटर्स की भी पढ़ता हूं, समझने का प्रयास करता हूं कि इन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसा क्या डाला है जो मेरी पुस्तकों में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी किताबें मैं ऐसी देखता हूँ, 400 पेज की किताब है, 600 पेज की किताब है, और मुश्किल से 80 पन्ने काम के हैं। 450 पेज में कूड़ा छपा हुआ है, 400 पेज में कचरा छपा हुआ है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन जो एस्पिरेंट है उसको पता नहीं चलता, वो सारी किताब को पढ़ता जाता है, जब एग्जाम से बाहर निकल के आता है तब उसको पता चलता है उस किताब में से तो 200 में से 15 सवाल भी नहीं आए। तो ये भी एक किताबों पे अगर आप डिपेंड करते हो तो वो एक कठिनाई है कि अगर आपने सही किताब का चुनाव नहीं किया तो आप बहुत सारी कठिनाई में फंसने वाले हो, जो आमतौर पे कोचिंग सेंटर्स में नहीं होता। कोचिंग सेंटर में अनुभवी शिक्षक रहते हैं जो आपको पूरी देखभाल करते हैं। लेकिन ऐसा भी पाया गया है कई कोचिंग सेंटर में कॉलेजेस के स्टूडेंट छुट्टियों में कुछ धन कमाने के लिए वहां पर आ जाते हैं और कुछ क्लासेस लेनी शुरू कर देते हैं। कोचिंग सेंटर का मालिक बताता है कि आपको कुछ नहीं करना है, 40 स्टूडेंट बैठेंगे क्लास में, हम क्विज दे देंगे या टेस्ट पेपर दे देंगे, आपको उनको बांट देना है, 1-1.25 घंटे तक वो सॉल्व करते रहेंगे, उसके बाद उसको कलेक्ट कर लेना है, हम आपको आंसर की दे देंगे, आंसर की से मिलान करना है और स्टूडेंट को सौंप देना है इवैल्यूएट करके। तो इस तरीके के कोचिंग सेंटर में जहां पर पढ़ाने वाले होंगे तो वहां वो भी एक अपने आप में विकट समस्या है। और सबसे बड़ी जो विकट समस्या है वह धन की। इतने एग्जॉर्बिटेंट फीस है कोचिंग सेंटर्स की कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो यह सवाल सबसे अहम है कि क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्या धनवान व्यक्ति का सपुत्र या सपुत्री ही आईआईटी में जाएगा या प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज में या डिजाइन कॉलेज में या कॉलेज ऑफ आर्ट में या जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जाएगा, सीपीटी अहमदाबाद में जाएगा, चंडीगढ़ कॉलेज में जाएगा। कौन लोग जाएंगे? देखिए, जाएंगे वही लोग जो मेधावी हैं, जाएंगे वही लोग जिनका रैंक अच्छा है। एडमिशन उन्हीं को मिलेगा जो रैंक में उस कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो कसौटी उन कॉलेज वालों ने बनाई है आपके लिए। तो इस बात को समझ लीजिए
कि आपकी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब आपको चुनना है सारी बातों को समझते हुए कि क्या किताब से आपकी समस्या हल हो जाएगी या आपको कोचिंग सेंटर जाना है, अनुभवी शिक्षाविदों से चीजें समझनी हैं और अपने आर्किटेक्ट या डिजाइनर या आर्टिस्ट बनने के सपने को साकार करना है। शुभकामनाएं, नमस्कार।